हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए साइंस का ऑब्जेक्टिव्स का सेट लेके आया हूँ। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या है? F बराबर R/2। क्या होगा? F बराबर R/2। समान दृष्टि के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितना होता है? तो सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात कम झुकता है? तो कम झुकता है लाल रंग। और सबसे अधिक कौन झुकेगा? तो बैगनी रंग। मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि किस प्रकार होती है? तो मानव आँख में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अगला, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बराबर बनता है? तो अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बराबर बनता है। अगला है, निम्न में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, जबकि दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? तो गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को मैक्सवेल ने प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। क्या होगा? वोल्ट। अगला है, निम्न में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोध का मान घटा हुआ होता है और श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध का मान बढ़ा हुआ होता है। अगला है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है? तो चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति काल्पनिक होती है। अगला है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। अगला, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरणीय का मतलब होता है ऐसा ऊर्जा स्रोत जिसका पुनः पूर्ति हो जाता है, यानी कि सौर ऊर्जा हो जाएगा। अगला, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? यानी कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण लाल भी होता है, नीला भी है और हरा भी, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो नेत्र का रंगीन भाग आइरिस है, जिसका हिंदी नाम परितारिका भी होता है। अगला है, 1 HP बराबर कितना होता है? तो 1 HP जो है 746 वाट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, विशालक शीशा यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है वह किस लेंस का बना होता है? तो वह उत्तल लेंस का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं? तो गतिशील कण जो है वह इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि प्रोटॉन कभी गति करता नहीं है। एम्पियर घंटा मात्रक है किसका? तो एम्पियर घंटा आवेश का मात्रक होता है, यानी कि आवेश का दूसरा मात्रक कूलम भी होता है। कूलम को एम्पियर घंटा भी कहते हैं। निम्न में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? तो जूल पर सेकेंड जो है वह किसके बराबर होता है? वाट के बराबर होता है। अगला, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का मात्रक जो है वह होता है एम्पियर। क्या हो जाएगा? एम्पियर। अगला है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस क्या हो जाएगा? CO2। क्या हो जाएगा? CO2। अगला है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पचना उपचयन होता है, जिसको ऑक्सीकरण भी कहते हैं, यानी कि उपचयन को ऑक्सीकरण और अपचयन को अवकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है? तो कली चूना पर जल डालने से उष्मा उत्पन्न होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और जहाँ पर उष्मा का अवशोषण होगा उसको उष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। निम्न में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील है? तो सबसे अधिक क्रियाशील जो होता है, अगर हम आवर्त सारणी को देखें तो वहाँ पर
अगर क्रियाशीलता श्रेणी को देखें तो उसके अनुसार कॉपर यहाँ जो है सबसे अधिक क्रियाशील हो जाएगा। चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो चूना जल का जो रासायनिक सूत्र है वो हो जाएगा CaOH2, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहेंगे। अगला है, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका pH मान कितना होगा? अगर लाल लिटमस पत्र को नीला करता है इसका मतलब वो क्षारीय होगा। तो क्षारीय क्या होता है? 7 से अधिक, यानी कि 11 भी होगा, 10 भी, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने बंधन होते हैं? तो एल्काइन में जो है कार्बन कार्बन के बीच, एल्काइन का मतलब हो गया CnH2n-2, तो कार्बन कार्बन के बीच जो है यह ट्रिपल बॉन्ड होगा, 3 बंधन। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र C6H12O6। ठीक है। अगला क्या है कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण को क्या कहते हैं? तो उसे साबुन कहते हैं। अगला है, CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं एल्डिहाइड। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। अगला है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की त्रिज्या क्या होती है? तो परमाणु की त्रिज्या घट जाती है। निम्नलिखित तत्वों को उनके धातुई गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए। तो इसमें क्या हो जाएगा? लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्या है, सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन जो है यह उपधातु है। सिलिकॉन क्या है? उपधातु है, तो उपधातु हो गया। अगला, निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? तो विद्युत धनात्मक तत्व जो होता है धातु होगा, तो धातु इसमें क्या है? सोडियम, इसलिए सोडियम हो जाएगा। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में है? तो टिहरी बांध का निर्माण जो है उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है। निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं? तो केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है सोडियम को। किसको रखते हैं? सोडियम को, क्योंकि ये जब ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो इसमें आग लग जाता है, इसलिए इसे केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक से सर्फ एक्सल भी बनाया जाता है, शैम्पू भी, इजी सर्फ भी, इसलिए क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सौर सेल में उपयोग होता है सिलिकॉन का। किसका हो जाएगा? सिलिकॉन का। अगला, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? तो खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में CNG का उपयोग नहीं होता है, क्योंकि यह वाहन में उपयोग होता है इसका। अगला है, Cu+O2CuO, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? यहाँ ऑक्सीजन जुड़ता है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है। निम्न में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो यह संतुलित जो है ये कौन सा नहीं है? तो यह बी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला, उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? उदासीन विलयन का pH मान कितना होगा? 7 होगा। और 7 से अगर कम होगा तो वह विलयन अम्लीय हो जाएगा, 7 से अधिक होगा तो वह विलयन क्षारीय हो जाएगा। ठीक है। निम्न में से कौन सा दुर्बल अम्ल है? तो यहाँ पर जो दुर्बल अम्ल हो जाएगा वह एसिटिक अम्ल, यानी कि CH3COOH हो जाएगा। क्रोयोलाइट किसका अयस्क है? तो क्रोयोलाइट अयस्क है एल्युमिनियम का। अगला, पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो पोटेशियम का परमाणु संख्या होता है 19। कितना होता है? 19 होता है। अगला, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो फॉर्मिक अम्ल का जो IUPAC नाम है वो हो जाए मेथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? मेथेनोइक अम्ल। और एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? तो उसका होता है एथेनोइक अम्ल। इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या है? तो इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र होगा C2H5OH। एल्काइन कौन है? तो एल्काइन जो है, एल्काइन हो जाएगा क्या? तो एल्काइन जो है मतलब C2H2। क्या हो जाएगा? C2H2। अगला है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र हो जाएगा C12H22 और O11। अगला देखिएगा, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच कितने संयोजक बंधन होते हैं? एसिटिलीन जो होता है कार्बन कार्बन के बीच द्विबंधन होते हैं। कितना बंधन हो जाएगा? द्विबंधन। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज कैसा होता है? तो अंकुरित बीज। क्या हो जाएगा? अंकुरित बीज। मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है?
मानव वृक्क जो है यह उत्सर्जन प्रणाली का एक हिस्सा है। किसका? उत्सर्जन का। अगला, पौधे में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो जाइलम जो होता है वह भोजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार है। अगला है कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? श्वसन के दौरान CO2 निकलता है। फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है? तो फल को पकने में नियंत्रित करता है एथिलीन। कौन करता है? एथिलीन। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है वह कौन सा है? तो वह है डेंड्राइटस। आज इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें।